इन्होंने कृष्ण भगवान का भी एग्जाम्पल दिया कि वॉज अ गॉड। भाई पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान तो वो थे, लेकिन उससे पहले वो भी एक इंसान थे। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर बाउंड टू डू मिस्टेक्स। तो क्या हालचाल, कैसे हो? क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? जो भी अच्छा कर रहे हो कमेंट्स में लिखो। कमेंट्स में लिखना जरूरी है। सो आज एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बाबा जी ने कुछ बोला है, लेट्स सी क्या बोला है। Hello, Namaskaram. So, in this review, we will again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे लाइक माँ बाप ही भगवान हैं. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है. वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली. सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना. मतलब अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही हो गए उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है. अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे. ये तो उनकी सोच होती है. माँ बाप भगवान है. वो भगवान कुछ नहीं है भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए. ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार. तो तो इनकी वीडियो सुनने पे दो पॉइंट सामने आते हैं। तो पहला पॉइंट जो ये है कि इन्होंने कहा है कि मुझे पेरेंट्स के लिए घर बनाना है और उनके लिए करना है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा वाला पॉइंट ये है कि इन्होंने काइंड ऑफ कोरिलेट कर दिया भगवान के साथ, और मतलब पेरेंट्स को, मतलब जो भी लोग करते हैं तो यही बोला। तो इस पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो, माँ बाप भगवान है ये नेग्लेक्ट करना, इट मेक सेंस। क्योंकि किसी भी तुम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, माँ बाप भगवान नहीं है, दे आर ह्यूमन बींग्स। क्योंकि वो भी आपके जन्म से पहले भी ह्यूमन ही थे और आपके बाद भी अभी भी ह्यूमन ही है। आपके जन्म की वजह से ही उनको वो टैग मिला माँ बाप का, और कोई चेंजेस नहीं हुई है। वो वैसे भी जैसे जीवन जैसे पहले जी रहे थे अब भी वैसे ही जी रहे, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ गया। जैसे कि अब आपका बॉर्न हुआ उसके बाद उनके अंदर कोई गॉडली लेवल की थिंकिंग आ गई या इनलाइटमेंट हो गया, तो वो चीजें नहीं हुई। बट दे आर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट को एक जनरल ह्यूमन बीइंग की तरफ से देखते हैं, एक जनरल पर्सपेक्टिव कि भैया कैसे एक लॉजिक की तरफ से देखा जाए। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो खामियां हैं वो भी जेनेटिकली उनकी ही विरासत तुमको मिली है, 50-50%। तुम्हारे पेरेंट्स से जेनेटिकली तुम्हें पता है। तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ, पेरेंट्स भगवान नहीं है। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, जिसमें ये बोले कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है और पेरेंट्स के लिए घर बनाना है। तो वट एवर दे आर सेइंग कि उनके लिए ही करना है और गर्व महसूस करते हैं। तो इसको एक जनरल ह्यूमन के साइकोलॉजी से समझो, जिसमें एम्पैथी को लेकर आते हैं अगर हम लोग। तो देखो, पेरेंट्स हमारे जीवन में हम जो आए हैं वो उन्हीं की देन है, वही जेनेटिकली हमें लाए हैं। वो अलग बात है, स्पिरिचुअल वे है कि गॉड किए हैं वो, दैट्स अदर थिंग, उस पर भी हम लोग वापस आएंगे। मगर अगर बायोलॉजी के टर्म से देखा जाए और लॉजिक के टर्म से देखा तो उन्हीं के ही हम लोग ऑफस्प्रिंग हैं। तो और दूसरी चीज है कि एक ह्यूमन बीइंग के, एक जो पेरेंट होता है उनका एक सेक्रीफाइस होता है हमारे जीवन के ऊपर। हमें बचपन से लेके आज तक जो भी उन्होंने किया है, उनका एक सेक्रीफाइस है, तो उसका एक वैल्यू होता है, वो एक बॉन्ड है। डिस्पाइट अगर तुम्हारे पेरेंट्स मान के चलो बोलते हैं कभी कि मुझे यार सपना है मेरा एक अपना घर हो या मेरा एक गाड़ी हो, और फॉर वॉट एवर रीजन वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाया, अचीव नहीं कर पाया, इकोनॉमिकली उनका इकोनॉमिक साथ नहीं दिया, या फिर घर पे बहुत से इश्यूज हो गए। ये एक केस ले लीजिए, तुम्हारे फादर है उनको कोई गलत आदत है जिस वजह से जो पैसे है वो अलग साइड चले जा रहे हैं, या लोन का कोई सिस्टम नहीं है,
कुछ भी वजह से उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तुमने वो पेन देखा है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स की इच्छा है, एक घर बनाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये मतलब जनरल आम सबके घरों में यही रीज़न्स हो सकते हैं कि बहुत से और भी रीज़न्स हो सकते हैं जिस वजह से कि क्या हो सकता है ड्रीम्स पूरे नहीं हुए। तुम्हारे पेरेंट्स बोलते ज़रूर होंगे लेकिन कभी उस चीज़ को थोपे नहीं होंगे कि यार ये चीज़ तुम्हें करना ही है। वो तो बच्चे उन ड्रीम्स को अपने गोल्स में ऐड कर लेते हैं कि हाँ, ठीक है मैं फ्यूचर में कुछ भी बनूँ, एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊँ, एक डॉक्टर बन जाऊँ, एक म्यूजिशियन बन जाऊँ, कुछ भी करूँ। मैं एक फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ और उसी पैसे से मैं अपने पेरेंट्स की वो इच्छा पूरी करूँ कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, तो जो पैसे हैं, जो कमाऊँगा उससे एक पेरेंट्स को घर खरीद दूँगा। क्योंकि ये तो एक बेसिक एम्पैथी हुई ना कि एक माँ के साथ एक बच्चे का रिश्ता, एक बाप के साथ एक बच्चे का रिश्ता। और मैं तो कहूँगा कि ये हर मैं कहता हूँ बच्चे का फर्ज होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करो। क्योंकि उसके अगेंस्ट जो पैरेंटल कॉस्ट हमारे ऊपर है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है यार। उसका कोई भी वो नहीं है क्योंकि एक बच्चा है, उसको पैदा करते टाइम जो भी चीज़ें हो रही, पढ़ाते टाइम, लिखाते टाइम, चलना भी जब इंसान को नहीं आता तब पेरेंट्स ने साथ दिया। बोलना भी नहीं आता, सालों लग जाते हैं ये सब चीज़ें करने में। तो ये जो चीज़ें हैं, जानवरों में अब देखोगे, जानवरों में नहीं होता है ऐसा। जानवर पैदा होता है फिर अपने आप कुछ टाइम बाद चलना शुरू कर देता है। इंसानों में हम कह सकते हैं जो पैरेंटल कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। अब ये चीज़ ज़रूर हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ हमारा डिसएग्रीमेंट हो जाए छोटा-मोटा, लेकिन अगर देखा जाए तो पेरेंट्स ही तो तुम्हारे सबसे पास हुए हैं। दिल के सबसे पास तो वही हुए। क्योंकि मैंने वो चीज़ देखा है कि हाँ, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर ड्रीम्स। उनको घर बनाने के लिए वो स्ट्रगल है। तो अब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कमाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, सब उनके नाम कर सकता हूँ। क्योंकि ट्रस्ट है, वो जो चीज़ है, वो मैं देखता आया हूँ। मेरे पास वो प्रूफ़ है कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ये मुझे पता है कि दुनिया में कोई भी इंसान चला जाए, लेकिन ये 2 इंसान, ये जो पेरेंट्स हैं, ये कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएँगे। ये मेरे साथ कभी दगा नहीं करेंगे। एंड इट मेक्स सेंस ब्रो। अगर तुम अपने रिलेटिव्स और अपने करीबी लोगों के लिए तुम नहीं करोगे, तो फिर तुम किसके लिए करोगे? तुम्हारे भाई-बहन हैं अगर छोटे, तुम्हारी वाइफ हुई, तुम्हारा कोई बच्चा हुआ, तो उसके लिए ही अगर अपनी उनकी वेल-बीइंग अगर नहीं देखोगे, तो फिर कमाने का क्या फ़ायदा या वो चीज़ करने का क्या ही फ़ायदा? अब एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स जस्ट से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा होगा। आई मीन पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशन कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा होगा, ट्रॉमास भी रहे होंगे। तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आई मीन लाइक जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, वो बाद में फिर वो चीज़ रिपीट ना हो, तो वो इमोशनली बहुत आई मीन कह सकते हो ना, एम्पैथिक वे में ट्रीट करना शुरू करते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ या फिर अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। अब इसको अगर एक स्पिरिचुअल वे में भी देखा जाए, तो स्पिरिचुअल वे भी यही कहता है कि मेरे वजह से, मेरा ये जो धर्म है कि मेरे वजह से किसी का वेल-बीइंग हो रहा है। मेरा ये जो कर्तव्य है कि मैं पहले तो काम कर रहा हूँ कि पहले अपने आप को स्टेबल करता हूँ। फिर उसके बाद उससे अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई? अच्छी चीज़ ही हुई ना, किसी की वेल-बीइंग अगर तुम्हारे वजह से हो रही है, तो यही तुम्हारा कर्तव्य है भाई। यही धर्म हमें यही सिखाता है, यही स्पिरिचुअल अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए, तो यही स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव होगा। ओके, तो इन्होंने जैसे बोला कि माँ-बाप भी भगवान जैसे होने चाहिए तभी तो वो रूल अप्लाई होगा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये तो चलो ठीक है कि पैरेंट गॉड नहीं है, ह्यूमन्स भी हैं और ह्यूमन्स हैव देयर फ्लॉज़। सो और हमारे जो पेरेंट हैं, उनको भी एक ही बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो पेरेंट बने। वो भी पहली बार ही कह सकते हो सीखते-सीखते ही कर रहे हैं। उनको कोई पहले से नॉलेज नहीं है कि हमें कैसे बच्चे पालने हैं। गलतियाँ हो सकती हैं। You only have one choice to accept their flaws and forgive them. Be grateful that what they have done for you. उनका जो सैक्रिफाइस है उसकी कोई कंपैरिजन है ही नहीं। यही चीज़ है और वो विवश करता है हम लोग को करने पे। ये तो यही चीज़ तो है ही, लेकिन वो एक एम्पैथिक वे में भी तो हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई, ये मेरे पेरेंट ने इतना स्ट्रगल किया है मेरे लिए, मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं करूँ। इन्होंने कृष्ण भगवान का भी एग्जाम्पल दिया कि वॉज अ गॉड। भाई पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान तो वो थे, लेकिन उससे पहले वो भी एक इंसान थे।
एंड एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर बाउंड टू डू मिस्टेक्स। ठीक है, वो तो उनका कर्म ऐसा था कि वो भगवान बन गए, उनका कर्म ही वैसा था। एक उसको भगवान की तरफ से उनको मत देखो ना, उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरफ से देखा जाए तो वो ज़्यादा समझने में हमें कह सकते हो ना कि आसानी पड़ेगी। एंड दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव, एंड इफ यू हैव योर ओपिनियंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो।